जय शंकर महाराज, हर हर महादेव। जैसा कि मैं लाइव आता हूँ, आप लोगों को पता होता है, बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ विशाल गौरव समान अधिकार आयोग से। और लाइव आने का वही मेन मतलब है कि भाई परिवारों के लिए, पुरुषों के लिए कानून कैसे बनेगा। हंसी आती है मुझे आजकल जो ये वीडियोस चल रहे हैं। मेरठ का कांड आपने देखा होगा, फिर एक और कांड देखा, फिर एक और कांड देखा। यानी कांडों में कमी नहीं है। जितने भी कांड आज हो रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं है, निरंतर कांड बढ़ते जा रहे हैं। परंतु जब कहा जाता है पीड़ित पुरुषों को कि भैया आओ आवाज़ उठाओ, तो पीड़ित पुरुष आवाज़ कहाँ उठाते हैं? एक दिन के जंतर मंतर पर, एक दिन बनारस, एक दिन जयपुर, एक दिन राजस्थान, एक दिन कर्नाटक, एक दिन यहाँ, एक दिन वहाँ। कभी एनजीओ, कभी पुलिस वाले, कभी वकील। यानी इन्हीं के चक्करों में फंस फंस कर, घूम घूम कर, फिर कर, बार बार वहीं, बार बार वहीं, बार बार वहीं। कितना भी समझा लो, कहते ना कि कुत्ते की धूम 200 साल, 300 साल, 500 साल नली में रखो। कुछ लोग, जब अभी आपने देखा होगा मेरठ वाले कांड में कि जो मोहतरमा हैं जिन्होंने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति के निर्ममता से हत्या कर दी, उसके शव के टुकड़े काट कर और ड्रम के अंदर भरकर उसमें सीमेंट डाल दिया। अब लोगों ने इस जो ये हत्या करने का एक कह लीजिए कॉन्सेप्ट, एक तरीका, अब इस पर पीड़ित पुरुषों ने, इस पे पीड़ित पुरुषों ने क्या करना शुरू कर दिया? व्यंग कसना। हास्य कवि हो चुके हैं पीड़ित पुरुष। या तो हास्य कवि हो जाते हैं या रिपोर्टर हो जाते हैं। रिपोर्टर कैसे हो जाते हैं? न्यूज़पेपर की कटिंग को शेयर करने से वो जागरूकता फैला रहे हैं। क्या जागरूकता फैला रहे हैं? एक पुरुष मर गया, देख लो अब तुम्हारी भी बारी है। हैं? एक पुरुष मर गया, मेंटेनेंस ना देने के कारण एक पुरुष मर गया, अब तुम्हारी बारी है। एक पुरुष अपनी पत्नी पर भरोसा करता था, इसलिए उसकी पत्नी ने आशिक के साथ उसको मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया, अब तुम्हारी। एक पत्नी से पीड़ित होकर एक पुरुष पंखे में लटक कर आत्महत्या कर लेता है, इसके बाद अब तुम्हारी बारी है। जो न्यूज़पेपर की कटिंग डाल रहा है वो पीड़ित पुरुषों को ये बता रहा है कि अब की बार तुम्हारी बारी। जैसे इलेक्शन होता है ना, तो कहते हैं अब की बार मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार या समाजवादी सरकार, बसपा सरकार, शिवसेना सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी सरकार, ममता सरकार, दादा सरकार, ये सब चीजें। तो वैसे ही अब की बार फांसी का हथियार या ड्रम का हथियार या टुकड़ों का हथियार। शर्म नहीं आती पीड़ित पुरुषों को? लिच्चड़ भर भी, रत्ती भर भी शर्म नहीं आती कि जहां पर आंदोलन की जरूरत है वहां पर इससे ज्यादा से ज्यादा इसलिए शेयर करो कि उस पर कानूनी कार्रवाई हो सके। परंतु कानूनी कार्रवाई के नाम पर हिंदुस्तान में महिलाओं के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं आपको बताऊं, एक मुंबई का केस है हिंदू मुसलमान का। बड़ा एक संगीन अपराध एक महिला करती है और वो सिर्फ इतना कह देती है, आई मीन प्रेग्नेंट, मैं बच्चा पैदा करने वाली हूं, तो पुलिस उसे छोड़ देती है। यानी जो महिला गर्भवती है और वो किसी का मर्डर भी कर दे तो पुलिस वाले उसे छोड़ देंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे। ये हमारे देश का संविधान है, लुल्ल संविधान जिसको कहा जाता है, लुल्ल संविधान, लुल्ल कानून, की जो कि ये नहीं देख रहा कि उस महिला को क्या जब उस महिला ने वो क्राइम किया तो क्या वो गर्भवती नहीं थी? जब उस महिला ने वो क्राइम किया तो क्या वो गर्भवती नहीं थी? वो गर्भवती तब भी थी, परंतु उसने तब वो क्राइम किया। अब जब उसकी अरेस्ट की बारी आती है तो वो अपने आप को बताती है कि आई एम द गर्भवती, आई एम द प्रेग्नेंट, और पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं।
लुल्ल सरकार, लुल्ल कानून, लुल्ल इस देश की जनता, और लुल्ल वो पीड़ित सारे पीड़ित पुरुष, वो जितने भी पीड़ित पुरुष हैं वो लुल्ल है। इसलिए लुल्ल है क्योंकि अगर वो चाहते कि पुरुषों के लिए कोई कानून बने तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म इज ए सोशल मीडिया, फेसबुक लाइव वीडियो सेशन। परंतु नहीं, जंतर मंतर, जमीनी स्तर, वो जमीनी स्तर सिर्फ कहां तक होता है? एक दिवसीय। एक दिवसीय में कोई आएगा कोई नहीं आएगा कि कोई है, क्योंकि हर आदमी कन्याकुमारी से दिल्ली तो नहीं जाएगा, हर आदमी कलकत्ता बंगाल से दिल्ली तो नहीं जाएगा। 2 4 6 आदमी आ सकता है परंतु और नहीं आएगा। परंतु जब हम कहते हैं कि इस लाइव के माध्यम से, अभी आप देखते होंगे आसाम, वेस्ट बंगाल साइड से, आसाम के पास से वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल से हमारे साथ जब हम लाइव आते हैं तो यहाँ पे सुरेंद्र अग्रवाल जी जुड़ते हैं। ठीक है, हम जब लाइव आते हैं तो राजस्थान हरियाणा से समा प्रवेजंती जी जुड़ती हैं। कई बार हम जब लाइव आते हैं तो लाइव जो है मनीष भाई गुजरात से हैं, और निर्मला मैडम भी हैं, वो भी गुजरात से हैं, वो भी है जुड़ती हैं। कई बार मैं मुंबई होता हूँ, कहीं और भी होता हूँ, तो मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हूँ, तो जब मैं लाइव आता हूँ तो कई बार उत्तर प्रदेश से विवेक गुप्ता जी, विवेक अग्रवाल जी एंड गौरव सोलंकी जी वो लाइव जुड़ते हैं। इससे पहले जब हम एक जीके पांडे जी थे, वो भी उत्तर प्रदेश से थे, वो भी जुड़ते थे। फिर उसके बाद हरियाणा से भी कुछ लोग जुड़े और आए, बोले और चले गए। परंतु निरंतर बोलने का जो एक है कि भाई निरंतर बोलिए, निरंतर आवाज़ उठाइए, निरंतर अपनी बातों को रखिए, जिससे कि हम परिवर्तन को ला सकें। परंतु उस परिवर्तन को लाने के लिए जब भी हम आवाज़ उठाते हैं, जब भी हम सवाल करते हैं, तो आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे होते हैं जिनको सवाल ही करना नहीं आता। अब अभी आपने देखा होगा मेरठ वाला कांड, तो अब सभी लोगों को लेटेस्ट कांड है। उसके बाद एक लेटेस्ट कांड और आता है कि शायद जयपुर की साइड का है। उसमें क्या होता है कि एक मोहतरमा अपने पति के लाश को बोरे में भरकर और बाइक पर पीछे बैठकर बोरे को आगे बीच में रखकर अपने आशिक के साथ घूम रही हैं पूरे बाजार में। क्या कांड है। इस तरह की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और इस पर सरकार, प्रशासन, कानून का कोई भी लगाम नहीं है। कोई भी एक कहा जाए कि अगर हम कहें कि एक पकड़ होनी चाहिए, एक मजबूती होनी चाहिए कि हाँ भाई एक कुछ ऐसा बने कि भाई इन पर लगाम लगाई जा सके, तो इन पर नकेल कसने के लिए कोई भी कानून है नहीं। क्योंकि कानून जब बनवाने की बात आती है, जब कानून को कहा जाता है कि एक कानून होना चाहिए, तो लोग आयोग मांग रहे हैं, कानून नहीं मांग रहे, आयोग मांग रहे हैं, जिससे कि और करप्शन बढ़ेगी। आप लोगों को, पीड़ित पुरुषों को, पीड़ित परिवारों को कितनी बार बता दिया है, महिला आयोग है, महिला आयोग है, परंतु क्या महिलाओं की सुनी जाती है? महिला तुम्हारी, हर पीड़ित पुरुष की माँ भी महिला है, बहन भी महिला है, चाची, मामी, भाभी, काकी भी महिलाएं हैं, परंतु उनकी सुनी नहीं जाती उस थाने में। कई बार क्या होता है, बहू अपने सास को एक गिलास पानी तक नहीं देती। अगर गलती से सास मांग ले तो बहू अगर 100 नंबर मिला दे, 112 मिला दे, 100 मिला दे, तो पुलिस आकर घर पे खड़ी हो जाती है और बेटे को भी ले, माँ को भी ले, बाप को भी ले, बेटी को भी ले, यानी बहन को भी ले, हैं, हिसाब किताब बनना शुरू हो जाएगा। परंतु वहीं पर अगर एक सास अपनी बहू की कंप्लेन करेगी तो कोई सुनवाई नहीं। ऐसा हमारे समाज में इसलिए है क्योंकि जब हम सिखाते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम कहते हैं कि आवाज़ उठाइए, जब हम कहते हैं कि आइए
एकजुट होकर के सवाल करें इस दुनिया से, इस सरकार से, प्रशासन से, कानून से, तो आधे से ज़्यादा तो ऐसे लोग हैं कि मूक दर्शक बने हुए हैं, बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई करेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे, वैसे तो मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, फिर भी अगर बात बताऊं तो बड़ा अजीब सा लगता है। क्या आपका तमिलनाडु सरकार ने अभी राज्यसभा में, तमिलनाडु सरकार ने राज्यसभा में अभी मुसलमानों के लिए कुछ आरक्षण घोषित किए, लगभग 6 से 7% और बढ़ा दिया गया है। पहले अगर मान लीजिए 24% रहा होगा तो उसमें 6% बढ़ा दो तो कितना हो गया, 30%। 24% में 6% बढ़ाया, 30% आपका हो गया। अब ये सोचिए कि अब कुछ लोग कहेंगे कि जी बीजेपी के जो वहाँ पे नेता थे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, बीजेपी सरकार के जो मेंबर्स थे ने, उन लोगों ने इस बात को बोला। चलिए अगर मैं एक बार को मान भी लूँ कि बीजेपी सरकार ने एक बार को आवाज़ भी उठाई, तो क्या केंद्र में बीजेपी सरकार नहीं बैठी? ठीक, चलिए मैं तो बीजेपी सरकार की बात करता ही नहीं हूँ यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अब वो सारे पूरे विश्व के हिंदू, सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म का संगठन, सनातन धर्म आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो या और भी जितने भी सनातनी जो संगठन हैं, वो सब कहाँ चले गए? अब सोचिए कि 18 विधायक जो वहाँ पर एमएलएज हैं, 18 एमएलएज को उन लोगों ने निकाल दिया राज्यसभा से, और उन पर शायद कार्रवाई का भी वो हुआ है, परंतु किसी हिंदू ने आवाज़ उठाई? किसी हिंदू को फर्क ही नहीं पड़ता। इसी तरह से आज जो हो रहा है हमारे समाज में कि भाई एक तरफा जो घटिया कानून है, जो महिलावादी कानून कह लीजिए, पत्नीवादी कानून कह लीजिए, बहुत सारे धर्मगुरु हैं। मैं इन धर्मगुरुओं से भी एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो ये धर्मगुरु हैं ये कहते हैं कि भगवान इंसाफ करेगा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है पर इंसाफ होता है। इंसाफ कब्र के अंदर जाकर होगा तो कैसे होगा? आप खुद बताइए। एक औरत है जो हजारों घरों को बर्बाद कर रही है और मज़े ले रही है, और वही चीज़ जब हम कहते हैं कि भाई आपको उसको दिखाना है, आपको एक्सपोज करना है समाज के हित के लिए, एक कदम ऐसा बढ़ाना है कि गलत के विरुद्ध आपको ये अभियान छेड़ना पड़ेगा कि जो गलत हो रहा है उसको सबक कैसे सिखाया जाएगा। जब आप आवाज़ उठाएंगे, जब आप बोलेंगे, जब आप सवाल करेंगे, परंतु एक तरफा घटिया कानून के खिलाफ अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो ये सोच लीजिए, मेरठ कांड हुआ है, जयपुर कांड हुआ है, बेंगलुरु कांड हुआ है, उसके मुंबई कांड हुआ था, ठीक है, और भी कितने कांड हो चुके हैं, परंतु वही जंतर मंतर। अभी आपने देखा होगा मेरठ वाले कांड में तो वकीलों ने भी जो है हाथापाई पे उतर आए। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जो मेरठ वाला कांड हुआ है, उस मेरठ वाले कांड में जो लड़का, जो पति है, जो विक्टिम है, जिसकी बॉडी को टुकड़ों में काट कर उसको आपको ड्रम में भरकर सीमेंट डाल दिया गया, वो मुझे लगता है कि वो उसका प्रोफेशन ही वकालत करता था, वो प्रोफेशनल वकील था। वकील होने की वजह से वकीलों को बड़ा तकलीफ हुआ, वकील होने की वजह से वकीलों को तकलीफ हुआ, अन्यथा तो वकीलों को तकलीफ होने का तो मतलब ही नहीं बनता। मुझे जो मेरा अपना एक सोच है, क्योंकि अगर ऐसा था तो ये जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, जब अभी अतुल सुभाष के साथ हुआ, उससे पहले भी पता नहीं कितने पुरुषों के साथ हुआ। एक जब आप लोगों को मैं बताता हूँ ना, जब एक 30,000 कोर्ट में एक वकील को थप्पड़ लगा, जब 30,000 कोर्ट में एक वकील को थप्पड़ लगा तो पूरे हिंदुस्तान का कोर्ट को बंद कराया गया। एक वकील को जब 30,000 के एक वकील को थप्पड़ लगा तो पूरे हिंदुस्तान का कोर्ट बंद कराया गया। परंतु जब आज पुरुषों की हत्या की जा रही है,
पुरुषों को मरने पर मजबूर किया जा रहा है, पुरुषों के घर बर्बाद हो रहे हैं, पुरुषों के माँ पर, बाप पर, भाई पर, बहन पर कभी बलात्कार का, कभी पोस्को का, कभी झूठे दहेज उत्पीड़न का, कभी मारपीट का, डोमेस्टिक वायलेंस का, इन सब का केसेस जब डाले जा रहे हैं तब ये इन वकीलों का कोई भी प्रदर्शन नहीं है। ठीक है, अब प्रदर्शन किस तरह का होता, अगर होता भी है तो एक दिवसीय प्रदर्शन होता है। आप खुद सोचिए, जब एक वकील को थप्पड़ लगा था तो अनिश्चितकालीन जो है कोर्ट बंद करा दिए गए थे, परंतु आज जब सही मायने में इस देश में पुरुषों के लिए कहा जाए, पीड़ित परिवारों के लिए एक मजबूत कानून की ज़रूरत है, तो इस देश का कानून और इस देश के कानून को चलाने वाले रखवाले, इस देश के कानून के जो रखवाले हैं, उन्होंने कह लीजिए कि कुछ ऐसा किया ही नहीं है। उन्होंने समाज को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि आइए आवाज़ उठाइए, जब हम कहते हैं सवाल करिए, अभी भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि पीड़ित पुरुषों और पीड़ित परिवारों के लिए कानून बने, तो अतुल सुभाष, सुशांत सिंह राजपूत, इंस्पेक्टर, वकील या अपनी आने की अपनी आरी आने का इंतजार मत करिए कि पता लगे आपको भी काट कर, अभी तो ड्रम में भरा गया है, पता लगे आपको काट के सूटकेस में भर दिया जाए हैं। जैसे अभी आपने जयपुर वाला केस देखा है ना, जयपुर में तो काट करके उसमें बोरे में भर करके घूम रही है मार्केट में। तो इसी तरह से अगर आप आज आवाज नहीं उठाएंगे ना, तो यही होने वाला है। अभी भी मैं यही कहूँगा कि वकीलों और एनजीओ का भरोसा करना छोड़कर हमारी तरह अनिश्चितकालीन रोज आकर वीडियोस बनाइए। मैं तो ऐसी जगह फंस गया हूँ कि नेटवर्क इश्यूज होते हैं, मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ। नहीं तो आप लोगों ने ये भी देखा है कि मैं कई घंटे तक मैं लाइव आया हूँ। बस यही है कि नेटवर्क जोन नहीं होता है, नेटवर्क नहीं होता है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ। और मैं जहाँ पे हर किसी से कहते हैं कि अब हर किसी से वाईफाई डाटा मांगना भी ठीक नहीं होता, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप कानून बनवाना चाहते हैं तो वही बात बोलूँगा कि एंटरटेनमेंट करना छोड़कर विशाल गौरव समान अधिकार आयोग की तरह, समा प्रवीण समान अधिकार आयोग की तरह बोलना शुरू करें और एक कानून को बनवाने के लिए अनिश्चितकालीन जिस तरह से हम लाइव आते हैं उसी तरह से आप भी लाइव आएँ, जिससे कि जल्द से जल्द हम पीड़ित परिवारों के लिए एक ऐसा कानून का निर्माण कर सकें जिसके बनने के बाद पीड़ित पुरुष और उसका परिवार सुरक्षित महसूस करके एक जीने की, कहते ना, एक ऐसे ऑक्सीजन का आभास कर सके जिसमें उसे भी आज़ादी का एक स्वर्णिम अवसर मिले। परंतु ऐसा तभी संभव है जब हर एक इंसान विशाल गौरव समान अधिकार आयोग की तरह या समा प्रवीण समान अधिकार आयोग की तरह अपनी आवाज़ को उठाएगा। जल्द ही हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह से अभी ये मेरठ कांड हुआ, इस मेरठ कांड को एक लंबा सेशन चलाएं, जिससे कि लोगों को पता लगे कि आज हमारे समाज में जो हो रहा है उसको कैसे बदला जा सकता है। अगर चाहिए कि भाई ये घटिया कानूनों पर लगाम लगे, तो सिर्फ आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, आवाज़ बननी पड़ेगी, और जो ये घटिया कानून है इसके खिलाफ निरंतर लाइव वीडियोस बनाने ही पड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय शंकर महाराज।